अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक हो। हमारा मौजू है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, क्लास 8th। आधी कहानी हमने पढ़ी थी, उसके आगे वाली कहानी पढ़ते हैं। अपनी अपनी किताब पर नज़र देते हो, सफ़ा नंबर 104। इस तरह कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है, जिसको साइंसी इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या इसकी यादाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं, तो इन मालूमात को दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है। इसको कंप्यूटर की यादाश्त मेमोरी कहा जाता है। मुस्तकबिल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसी यादाश्त में रिकॉर्ड की जाती हैं। तीसरा हिस्सा हिसाब किताब का है। इसी हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। यह हिस्सा पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह होता है, जो मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने की हिदायत देता है। पांचवा हिस्सा बरामद या आउटपुट कहलाता है। आप जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यही बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटर की साइंस पर ज़्यादा तवज्जो दी है। इस ज़माने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों में बरकी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे। इन कंप्यूटरों में लगे ट्यूब बरकी सिग्नल देने के साथ हरारत भी खारिज करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज़्यादा हो जाती थी कि कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। चनाचा इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगाने पड़ते थे। ये कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री के मकसद, साइंस के तजर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ अरसे बाद ही ट्रांजिस्टर की ईजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरक़ियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में ज़बरदस्त इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमी कंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। उसी वक्त कंप्यूटरों की दूसरी नस्ल वजूद में आई। कंप्यूटरों की ये दूसरी नस्ल जगह भी बहुत कम घेरती थी और बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा ये कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे और इनकी यादाश्त में मालूमात हज़ारों गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। तो ये थी हमारी कहानी। बाकी वाली कहानी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।